नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस प्रोग्राम के जरिए आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम हकीम साहब से वो नुस्खे पूछते हैं, वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिसे अपना के ना सिर्फ आप लोग सेहतमंद होते हैं बल्कि अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। पानी आपके जीवन में कितना अहम किरदार निभाता है, आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे हकीम साहब से। तो मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के फायदे क्या हैं? देखिए, बेहतरीन पानी एक जमाने तक लोगों ने पिया जब तक फ्रिज नहीं आया था जी। तो मिट्टी के बर्तन की बड़ी वैल्यू थी और कुछ लोग तो आज भी मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं और ये भी मिट्टी अपने गुणों से पानी में मिल जाती है। जो भी मिट्टी के गुण हैं वो पानी में मिल जाते हैं और ये तरीका भी बहुत अच्छा है कि आप उसका पानी पिएं। लेकिन मिट्टी के बर्तन को रोज़ाना धो देना चाहिए ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। ये मिट्टी के बर्तन में है कि अगर आप एक हफ्ते तक ना धोएंगे तो उसमें कुछ जीवाणु, कुछ कीटाणु पनप सकते हैं, इसलिए रोज़ाना धोने के बाद उसको भरा जाए। तो ये भी तांबे के बर्तन से कम फायदा नहीं देता। जी हकीम साहब, मटके का जो पानी होता है और फ्रिज का जो पानी होता है, इन दोनों में एक तो अंतर क्या होता है और क्या फायदा दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है? और देखिए, ठंडा पानी जो फ्रिज का होता है उसका तापमान ऐसा होता है कि फिर उस पानी को हमारे मैदे में, हमारे पेट में जाकर हमारे जिस्म को गर्म करना पड़ता है जी। इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए। और फ्रिज का पानी ज़्यादातर नुकसान देता है और इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपने खूब एक्सरसाइज की और अपनी कैलोरीज को बर्न किया, जलाया और आप फिर एक गिलास ठंडा पानी पी लें तो वो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है उस ठंडे पानी को गर्म करने में। तो हमारे हिंदुस्तान में और आसपास के मुल्कों में तो ठंडा पानी और इस सब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं लोग और ठंडे पानी के बगैर रह नहीं पाते। लेकिन जापान में ठंडा पानी ही नहीं रखते। वहाँ मेरा बेटा गया तो उसने ठंडा पानी मांगा तो उसने गर्म पानी ला के दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो उन लोगों पर ठंडा पानी नहीं था, उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा उसमें डाल के दे दिया कि लो पी जाओ। अच्छा। तो उसने बताया कि जापान में या चाइना में लोग ठंडा पानी नहीं पीते, वहाँ तस्वुर ही नहीं है ठंडे पानी का। पानी भी इतना गर्म पीते हैं जैसे कि चाय, सिप ले लेकर। और शायद इसी वजह से वहाँ के लोगों की जो औसत उम्र है जी, वो 95 और 100 साल है, जबकि हमारे यहाँ की 60 और 65। इस उम्र में औसतन आदमी मर जाता है। तो वहाँ ठंडे पानी का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती एक तजर्बा ये है कि एक आदमी अगर 1 घंटे पैदल चलता है अपनी सेहत के ताईं, जो 1 घंटा पैदल चलता है तो उसको इतने पसीने आते हैं, चाहे वो सर्दियां हो या गर्मी में, उसको पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं तो आप एक गिलास गरम गरम पानी, ऐसा जैसे कि चाय होती है, वो पिए कभी, आप देखेंगे आपको उतने पसीने आ जाएंगे जितना 1 घंटा पैदल चलने से या एक्सरसाइज करने से पसीने आते हैं। जिस्म को इतनी हरारत मिलती है, इतनी गर्माई मिलती है और इतना सुकून मिलता है
तो गर्म पानी पीना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो हकीम साहब, पानी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका।